सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल और सक्सेसफुल पीपल। हमेशा अपने आसपास कामयाब लोगों को रखिए, ऐसे लोगों का साथ बनिए, साथ कोशिश कीजिए कि आपको मिले जो पॉजिटिव सोचते हो। नेगेटिव लोगों से दूरी बना कर रखें, वो आपकी भी बढ़ोतरी नहीं होने देंगे, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। और सक्सेसफुल पीपल जो हैं वो आपको सीक्रेट्स बता देंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ऐसा भी पता चला है कि जो डीएनए है, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम सबके लाइफ का, सबके अंदर जो है उसमें से एक लाइट एमिट होती है। मींस हर किसी के डीएनए से एक लाइट निकल रही है जो दूसरे इंसान तक जा रही है, जो भी उसके कांटेक्ट में है। और ये लाइट उसके बिहेवियर, उसके थॉट से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो आप चाहें या ना चाहें, आप बात करते हो या ना करते हो, आपके पड़ोसी का, आपके आसपास रहने वाले लोगों का ये एनर्जी जो है वो ट्रैवल होके आप तक आता है और आप पे बहुत असर होता है। तो आपको पूरी तरह से इंश्योर कर लेना है कि आप उन लोगों के कांटेक्ट में रहें ही ना, उनसे दूर रहें जो हाईली नेगेटिव हैं और जो वेले निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, बिल्कुल उनसे दूर रहिए। उनको जब समझ में आएगी तब आएगी। आप समझाने का प्रयास कर सकते हैं उनको, उनका जीवन बदलने की कोशिश आप कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हैं और आप सफल नहीं होते हैं इस कोशिश में, तो सामने वाले को आप बदल नहीं पाते हैं। लेकिन खुद को नुकसान से बचाइए जो वो आपका कर सकते हैं। उनकी एक लाइन, एक वर्ड आपको ज़िंदगी भर के लिए बिठा सकता है। तो इसीलिए कामयाब इंसानों का साथ करें, उनकी कंपनी में रहकर आपकी शोभा बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। और हम बंदर प्रजाति के लोग हैं जैसा कहा जाता है, तो बंदर जो है नकल करने में माहिर होते हैं, तो हम भी नकल करते हैं। आज जो भी हम पहनते ओढ़ते हैं वो भी तो हमने नकल करके ही सीखा है। खाना पीना, चलना बोलना हमने अपने बड़ों की नकल करके सीखा है। तो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं हम उनकी नकल इनडायरेक्टली भी कई बार और अननोइंगली भी करने लगते हैं। कई बार हमें भी नहीं पता होता हम किसी की तरह बोलने लग रहे हैं, किसी की तरह पहनना शुरू कर देते हैं, किसी की तरह बाल बनाना शुरू कर देते हैं। अचानक अपने आप से चेंजेस हमारे अंदर आ जाते हैं। तो फिर लेकिन जब आप थोड़ा सा डीप इनसाइट्स इसके बारे में देंगे तो आपको पता चलेगा आप जिस कंपनी में हैं उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ रहा है। और इस इन्फ्लुएंस को अच्छा रखने के लिए जहाँ से ये इन्फ्लुएंस आ रहा है वो चीज़, वो सोर्स अच्छा होना चाहिए। तो कामयाब लोगों की संगत कीजिए। अगर आप जुआ खेलने वाले की संगत में बैठेंगे तो जुआ नहीं भी खेलते होंगे, खेलना शुरू कर देंगे। किसी ड्रग एडिक्ट के साथ रहना शुरू कर देंगे तो ड्रग एडिक्ट आप भी हो जाएंगे। किसी भजन कीर्तन करने वाले इंसान के साथ बैठना शुरू कर देंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं भजन आप भी गुनगुनाने लगेंगे। और किसी सीए के साथ बैठना शुरू करेंगे तो अकाउंट्स की बात आप खुद ही करने लगेंगे, फाइनेंसेस की बात आप खुद ही करने लगेंगे। किसी डॉक्टर के साथ बैठना शुरू करेंगे तो मेडिकल टर्म्स आपको पता चलने शुरू हो जाएंगी, सिम्टम्स बीमारियों के आपको पता चलने शुरू हो जाएंगे, पेशेंट्स का रिएक्शन रिस्पॉन्स आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। किसी टीचर के साथ रहना शुरू कर देंगे तो आप भी उपदेश देना सीख जाएंगे, बच्चों को ट्रेन करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं हर चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। इसीलिए अपनी कंपनी को चूज़ कीजिए। बचपन में हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, अच्छी संगत रखिए, नहीं तो रखिए ही मत। नहीं तो कोई दोस्त ही मत बनाइए। अगर आपको अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे तो प्लीज़ बुरे लोगों को दोस्त मत बनाइए। ये मत सोचिए कि दोस्त होने ज़रूरी है, अच्छे हो या ना हो, नहीं। कोई भी इंसान हो, आपके घर में आने वाला आपका गेस्ट ही क्यों ना हो, अगर आपको पता चल जाए कि ये नेगेटिव इंसान है तो उसके साथ कांटेक्ट लिमिटेड रखिए जितना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में उसके साथ मत जाइए। आर्ग्यूमेंट सामने वाला करता है जीतने के लिए और हम भी होड़ में आ जाते हैं और हम अपने आप को सही प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट से कभी कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे को सही प्रूव करना चाहती हैं। और आप अपने आप को सही प्रूव तब तक नहीं कर सकते जब तक सामने वाला आपको सही ना माने। अगर सामने वाला आपको गलत मान रहा है, कितना भी सही अपने आप को मानिए, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बहस में मत पड़िए किसी के साथ भी। लोगों को समझाने का प्रयास आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रयास करना है, ठान नहीं लेना है। बदलना खुद को आसान होता है, किसी और को नहीं। तो संगत भी हम अपनी ही बदलेंगे, किसी और इंसान को हम कभी नहीं बदल पाएंगे। उसको इंस्ट्रक्शन देने से उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन हम अगर समझदारी दिखाएंगे, हम चीज़ों को समझेंगे, कैसे हमारी लाइफ बन रही है, इम्पैक्ट हो रही है लोगों से, तो हम सावधान रहेंगे।
और घर में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो डिमोटिवेट करते हैं या जो अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनके भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट मत कीजिए, कोई बैरियर क्रिएट कीजिए। स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, क्योंकि घर में रहने वाले लोगों को आप कभी बाहर नहीं निकाल सकते और खुद भी अलग नहीं जा सकते। तो उसके लिए एक बैरियर क्रिएट करना होगा, आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए वहाँ पर उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। और कामयाब इंसान आपको यकीनन कामयाब बनाएंगे। कामयाब इंसान की सोच एकदम अलग होती है, जो नॉर्मल इंसान की सोच से मिलती ही नहीं है। तो जब नॉर्मल इंसान एक ऑर्डिनरी मैन, एक सक्सेसफुल इंसान के साथ बैठने लगता है तो उसकी सोच अच्छी होने लगती है। और जैसे जैसे सोच अच्छी होती जाएगी, आपका जो ज़िंदगी है आपकी, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो भी अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि सोच से ही चीज़ें बनती हैं, विचार ही वस्तु बनते हैं। तो जो वस्तुएं अच्छी नहीं हैं वो वस्तुएं विचारों की वजह से अच्छी नहीं हैं। और एक कामयाब आदमी के पास विचार ही अच्छे होते हैं सबसे पहले, तो वही चीज़ें आप में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी और आप भी वही सब चीज़ें अटेन कर लेंगे, वही सब चीज़ें अचीव कर लेंगे जो उस इंसान ने की हैं। थैंक यू।